कि अल नीनो को ऐसे समझिए आप कि अल नीनो क्या करता है, आपके कटोरे में छेद कर देता है। सुपर एल नीनो की ही आशंका जताई जा रही, जैसा 1878 में हुआ था। उस आपदा की वजह से करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। तो कहा कि कोई हवा नहीं है जी, कोई तूफान नहीं है, तो फिर कैसे मानसून की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो मानसून खो देता है। हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ज्यादा ज्यादा बड़ा है। खतरा ज्यादा है। जुलाई के पहले हफ्ते या उसके दूसरे हफ्ते में अमूमन बरसात शुरू हो जाती है। मानसून तो आया, लेकिन अभी जो है बारिश बहुत कम हो रही है। इसका पूरा असर जुलाई से लेकर के अगले साल फरवरी तक बताया जा रहा है, 2027 तक ये लंबा खींचेगा। इस समय वैज्ञानिकों की नजरें समुद्र में एक ऐसे हिस्से पर टिकी हुई हैं जहां पानी तेजी से गोल गोल घूम रहा है और लगातार गर्म होता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि समंदर की इस हलचल से हमारा और आपका क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि कुदरत का यह चक्रव्यूह सीधे भारत की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अल नीनो की। मौसम वैज्ञानिकों का नया अपडेट आया है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अपडेट यह है कि अल नीनो ने एशिया की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं और आने वाले महीने भारत के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। हालत यह है कि यह मौसमी घटना भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में सूखे और अकाल का संकट तक ला सकती हैं। आज से 150 साल पहले ठीक ऐसे ही एक सुपर अल नीनो ने दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। तो आखिर क्या है यह बला, यह कब आ रहा है और भारत पर इसका क्या असर होगा? इस बार अल नीनो का सबसे घातक असर जुलाई से लेकर सितंबर तक दिखने की आशंका है। ध्यान दीजिए, यह वही समय होता है जब भारत में मानसूनी बारिश अपने चरम पर होती है और किसान खरीफ की फसलों की बुआई कर रहे होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार अल नीनो का असर फरवरी 2027 तक बना रह सकता है, यानी अगले साल तक। अगर अल नीनो मजबूत होता है तो देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। कम बारिश का मतलब है खेती पर असर, खेती प्रभावित होगी तो अनाज, सब्जियां, खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी महंगाई भी बढ़ सकती है। मतलब अल नीनो का असर सिर्फ मौसम पर नहीं, खेती, अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भी पड़ सकता है। इसीलिए अल नीनो के बारे में एक एक बात समझने की बेहद जरूरत है आज की तारीख में। और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी दिनेश मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। नवभारतटाइम्स.com के साथ ही एक पूरा रिसर्च के साथ, एक्सपर्ट के साथ, मौसम वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करके इन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आप डाल दूंगा। लेकिन जो मोटी और बारीक बातें आपको समझने की जरूरत है, सीधा शुरुआत करते हैं। कब आ रहा है, भारत के किस किस हिस्से में दिनेश जी आ रहा है, और भारत को लेकर क्या चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की है? तूफान होगा, बारिश होगी, सुनामी आई, क्या क्या होगा? नहीं, अल नीनो सबसे पहली बात समझने की है कि ये कोई हवा नहीं है। ये एक तरह की जलवायु घटना है, परिघटना होती है। और खासकर से दक्षिण अमेरिका के पास जो पेरू का तट है, वहाँ से इसकी पैदाइश होती है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर से फिर धीरे धीरे इधर उत्तर जो वेस्टर्लीज विंड है उनके जरिए ये आता है। और फिर जो इसके आने की टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल में मानसून की बारिश होती है। और चाहे इन दोनों तीनों देशों की बात करें तो लगभग 60 से 70% जो आबादी है कहीं न कहीं खेती या उससे जुड़े कामकाज से पर डिपेंड होती है। ठीक बात है। तो मानसून हमारे यहाँ बहुत मायने रखता है। और अभी तो खरीफ की फसलों का वक्त है, तो अल नीनो की वजह से मानसून अल नीनो मजबूत होता है तो मानसून कमजोर होता है। नहीं, थोड़ा समझाएं। आपने कहा कि कोई हवा नहीं है जी, कोई तूफान नहीं है, तो फिर कैसे मानसून की जो हवाएं होती हैं उनको ये कमजोर कर सकता है? थोड़ा इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि जो समुद्री लहरें होती हैं, ठीक है, अगर वहाँ का पानी का तापमान अगर गर्म होगा तो जाहिर सी बात है गर्म होकर के ये ऊपर की ओर उठेगा। उसके वेपर्स होते हैं, वाष्प जो भाप जो भाप, है हाँ। ऊपर उठेंगे तो ये उस तरफ की ओर जाएंगे जहाँ ठंडे इलाके हैं, ठीक है, बजाय उस तरफ जाने के कि जहाँ गर्म इलाके हैं। हाँ। तो इसीलिए अल नीनो को, अब जैसे जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है जी, भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखेंगे तो पश्चिमोत्तर की तरफ से हाँ। जो गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ से जमीन से जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, फिर वो
सागरों की ओर चलती है। ठीक है। ठीक, और वो फिर पूरे उत्तर भारत को भिगोते हुए फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत और फिर वो केरल से दस्तक बंगाल देता है की खाड़ी, मॉनसून। हाँ, जी। सबसे पानी लेकर के वो बारिश कराती है। हम्म। लेकिन अगर अगर यही चाल उल्टी पड़ जाए, अच्छा। अल नीनो की वजह से चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि सागर पहले ही गर्म है, हाँ। तो फिर उसकी गर्म भाप और फिर ये इधर के तो ठंडा। हाँ, ये हाँ। ठंडा, तो ये फिर पानी उस रूप में उतना खींच नहीं पाता जितना कि इसे खींचना चाहिए। पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो मानसून खो देता है, अच्छा, मतलब मॉनसून के कमजोर कर देता है। कमजोर कर देता है। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं उन्हीं पर ही इसका ज्यादा असर होगा या फिर मैदानी इलाकों में भी नहीं, असर होगा? मैदानी कौन-कौन से इलाकों राज्य? पे, जी। तटीय इलाकों से तो मान लीजिए बारिश हो रही, लेकिन होल्डिंग पावर जब कम होगी ना, हाँ। तो जैसे मैदानी इलाकों तक जाते जाते बहुत कमजोर हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए आप हथेली में पानी लेके चलते हैं, ठीक है। तो तटीय इलाकों में तो बारिश होगी ही, हाँ, जो हाँ। पानी आप भरेंगे वो तो गिरता जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे जैसे आप मैदान की ओर जाएंगे हाँ। तो पानी एकदम खत्म हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए वहां पे सूखा या अकाल पड़ने की आशंका यानी कि अगर हम देखें तो भाई जब ये आपका आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गोवा से अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आपके पहाड़ी राज्य हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ज्यादा ज्यादा बड़ा हाँ, है। खतरा ज्यादा है। और ये आप देखेंगे कि पंजाब से लेके पश्चिम बंगाल तक जो, और इधर कर्नाटक महाराष्ट्र की बात करें तो ये क्या है कि मेन जो स्टेपल फूड है वो चावल ही है। अगर देखेंगे तो चावल की पैदाइश सबसे ज़्यादा है, गेहूं की पैदाइश। लेकिन अभी तो हम बात धान की कर रहे हैं, खरीफ की कर रहे हैं, तो खरीफ की फसलों के लिहाज से ये समय और ये इस समय अल नीनो का जन्म लेना और अल नीनो का बढ़ना, और सबसे बड़ी बात इसकी शुरुआत भी हो गई है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सामान्य से कम बारिश हुई जून में। मानसून तो आया लेकिन अभी जो है बारिश बहुत कम हो रही है। तो एल नीनो की वजह से हाँ, बताया ये जा रहा एल नीनो की वजह से ही मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। है। तो और आगे अब कहा जा रहा है कि जी जी, अभी जैसे कई रिपोर्ट आई हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, कई रिपोर्ट आई, तो उसमें इसको मॉन्स्टर बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अगर इसने रिकॉर्ड 2.0 डिग्री का टेम्परेचर हासिल कर लिया तो इससे बड़े पैमाने पे अकाल, सूखा, ऐसी चीजें। इसका क्या मतलब हुआ 2.0 का टेम्परेचर? इसका मतलब ये होता है कि ये जो सामान्य ताप है, हाँ जो धरती का, जी। उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि मानसून या मानसूनी जो बारिश होगी वो बहुत ही कम होगी या ना के बराबर होगी। यानी अगर हम देखें कि भाई हमारे मैदानी इलाकों में, जिनका मैंने पहले राज्यों का जिक्र किया, जुलाई के पहले हफ्ते या उसके दूसरे हफ्ते में अमूमन बरसात शुरू हो जाती है, तो इसका असर फिर जुलाई अगस्त में जब अब जैसे पूरे चरम पर होता अभी है जो रिपोर्टें मानसून जी, हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड लेवल अगर छुएगा तो इसका सबसे ज्यादा असर जुलाई से लेकर सितंबर तक पड़ेगा। वैसे इसका पूरा असर जुलाई से लेकर के अगले साल फरवरी तक बताया जा रहा है, 2027 तक। ये लंबा खींचेगा। हाँ, इस लंबा खींचने का असर क्या होगा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो सर्दियों वाला लौटने वाला जो मानसून होता है, जब लौटता है मानसून, लौटता है वापस, तो उस उधर क्या होता है, दक्षिणी भारत में बारिश होती है लौटने वाले मानसून से काफी ज्यादा बारिश होती है दिसंबर जनवरी के आसपास। हाँ जी, तो वो बारिश भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा अभी जैसे चेन्नई में एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रीजनल सेंटर के चीफ फोरकास्टर हैं DS पाई, तो उन्होंने कैटेगरी बताई है कि जैसे अब इस कैटेगरी सोचिए कि अगर 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो इसे कमजोर माना जाता है, और 1 से 1.5 है तो मध्यम, और 1.5 से 2 को मजबूत, और 2 डिग्री ज्यादा है तो सुपर एल नीनो। यानी कि आपने बताया कि 2 डिग्री से भी ज्यादा की इसको लेकर आशंका जताई जा रही है। हाँ, सुपर एल नीनो की ही आशंका जताई जा रही, जैसा 1878 में हुआ था। विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है। एक बात तो ये धारणा जो थी पहले आपने भी सबसे शुरुआत में क्लियर कर दी कि भाई कोई आंधी तूफान, किसी तरह का तेज हवाएं, ऐसा इससे नहीं होगा, ये उल्टा मॉनसून की स्थिति को और कमजोर करेगा। लेकिन विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, क्या कोई वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक तरीका है जिससे अल नीनो के दुष्प्रभाव से बचा जा सके? उसके लिए कुछ कोशिश की जा रही है? जैसे इस मतलब
जो वैज्ञानिकों ने बस सजेस्ट किया है कि सटीक पूर्वानुमान होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे जो पानी बचाने वाली जो फसलें हैं उन पर काम होना चाहिए कि जिनमें कम से कम पानी लगे। ऐसी प्रतिरोधी क्षमता वाली फसलों का विकास होना चाहिए। ये सब पहले मतलब की नुकसान से कैसे नुकसान को कम कैसे किया जा सके, हाँ। इसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जो नुकसान अल नीनो कर सकता है उस वो पर तो हमारा करेगा बस नहीं, वो तो नहीं, उस कुदरत पर की है। तो बस नहीं है। हाँ। वो तो करना ही है उसको, लेकिन आप उसको समय रहते कम कर सकते हैं। अब जैसे 1878 का बताएं तो उस समय क्या हो गया कि महामारी भी आ गई, इन्फ्लुएंजा फैल गया था और फिर साथ में सूखा पड़ा, फिर अकाल भी पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई। कोई तरीके नहीं थे इसको सही करने के, कोई पूर्वानुमान का सिस्टम नहीं था। तो इस वजह से कई तरफ से एक तरह से आपदा आई, तो उस आपदा की वजह से करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जान गंवानी पड़ी थी उनको। तो ये 150 साल बाद आया है एल नीनो नहीं, हाँ। ये बीच बीच में अभी 2023 में भी आया था। हाँ। ये बीच बीच में आता रहता है। इस बार लेकिन इस बार ज्यादा मजबूत घातक दिखाई दे रहा बताया है। जा रहा कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा तगड़ी है। तो दिनेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अल नीनो को लेकर जो भी धारणाएं थी और जो भी सवाल थे उसका जवाब देने की आपने कोशिश की और हमने अपने व्यूअर्स तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की। अल नीनो को लेकर सारी जानकारी ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारी भ्रामक जानकारियां भी आ रही हैं, कई तरह के ये कहें कि ऐसी सनसनीखेज बातें रखी जा रही है डराने के लिए। लेकिन यहाँ मकसद हमारा बिल्कुल भी किसी तरह से आपको डराने का नहीं है, सूचित करने का है, जो कि एक किसी भी मीडिया हाउस का होना चाहिए। तो सिंपल से एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि अल नीनो को ऐसे समझिए आप कि अल नीनो क्या करता है, आपके कटोरे में छेद कर देता है जिसमें आप पानी होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। कटोरे में छेद, तो आप अगर तट से पानी लेकर के जाते हैं मैदानों में तो क्या होगा कि पानी सारा गिर जाएगा किनारे पे ही, आप वहां तक मैदानों तक पानी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अल नीनो उस पात्र में जो बादलों की कैपेसिटी है, मानसून का जो बादल जो केरल से चलना शुरू हुआ उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे छेद करता हुआ चला जाएगा। जब छेद होगा तो उन बादलों का पानी निकल जाएगा, सूख जाएगा और मैदानी इलाकों में आने तक वो हो सकता है कि खत्म भी हो जाए। और ये एक समस्या है। सरकार और मौसम विभाग अपने तरीके से क्या तैयारी इसको लेकर कर रहे हैं ये, लेकिन सचेत होने वाली और सावधानी बरतने वाली और चेतावनी तो है ही। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे व्यूअर्स को आपने अल नीनो के 360 डिग्री पूरी जानकारी दी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अल नीनो को लेकर अगर कुछ और भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट आप करेंगे तो अगली बार जरूर वो वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। हमारी जो कमी रही होगी उसको भी उल्लेख कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।